अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा टुडे न्यूज लाइन के साथ। मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। चले जी नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरों पर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने डोडा के रुकन असम्बली महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के नफाज को जमहूरी इक़दार और इदारों पर बराह रास्त हमला करार देते हुए असम्बली स्पीकर से फौरी तौर पर इजलास तलब करने की अपील की है। सरहदी जिला कुपवाड़ा में नवानिगारों से बातचीत के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत को मामले को आईनी और पार्लिमानी तरीक़ाकार के जरिए हल करना चाहिए था, न कि एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट नाफिज करके जेल मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि एक MLA पर PSA नाफिज करना नाकाबिले कबूल है। स्पीकर को चाहिए था कि फौरी हंगामी इजलास बुलाते, इस पर बहस करवाते और दिल्ली को करारदाद भेज दे। यही जमहूरियत का तरीका है। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने जमहूरी फोर्सेस को नजरअंदाज करके इख्तिलाफी आवाजों को दबाने की कोशिश की है। उनके मुताबिक अगर हुकूमत को PDP से सियासी इख्तिलाफात है तो उन्हें खुलेआम सियासी मैदान में निपटा जाना चाहिए, न कि अवामी नुमाइंदों को निशाना बनाकर। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA तनवीर सादिक ने कहा कि पहलगाम हमले के बाइस जम्मू कश्मीर की सयाहती सन्नत बैठ गई, जिससे करोड़ों रुपए के महसूलात का नुकसान हुआ। यहाँ अर्बन कॉन्क्लेव के मौके पर गुफ्तगू करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि दहशतगर्दाना हमले के बाद सैकड़ों होटल और शिकारा बुकिंग्स मनसूख हो गई, जिससे सयाहत को भारी नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा दहशतगर्दाना हमले के बाद हर बुकिंग मनसूख हो गई, क्योंकि सयाह अपने सफर को आगे बढ़ाने से खुद जो है वो खौफजदा थे। यही वजह है कि हमारी सयाहत पूरी तरह मफलूज हो गई थी। ताहम तनवीर सादिक ने दावा किया कि अब सन्नतें बहाल हो चुकी हैं, अब सन्नत जो है वो बहाल हो चुकी हैं और सयाहती आमदोरफ्त मामूल पर आ गई हैं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अवाम का शुक्रिया, हम दोबारा पटरी पर आ गए हैं और अब मजीद सयाह जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल मुसलसल संगीन है। पंजाब और सिंध में सैलाब की वजह से लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं। 21.5 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जो अब सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। जून से अब तक बारिश और सैलाब के सबब 900 से जायद अमवात हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट में अब तक 932 हलाकतों, 1060 अफराद के जख्मी होने और 8238 घरों के तबाह होने की इत्तला दी गई है। खराब हालात को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने रवा हफ्ते 41.5 करोड़ रुपए की मदद भी दी है। इस दरमियान पाकिस्तान ने क्लाइमेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 300 दिनों का मंसूबा बनाने का हुक्म अफसरान को दिया है। पाकिस्तान से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तन्हा पंजाब जो है वो पंजाब इलाके में 20 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। इसी तरह सिंध इलाके में 1.5 लाख लोगों को निकाला गया है। आने वाले दिनों में ये तादाद मजीद बढ़ सकती है। जून के आखिर से अब तक पाकिस्तान भर में बारिश और इससे मुंसलिक अलग अलग वाक़यात में 900 से जायद अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है।